बहुत समय पहले की बात है। रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह नाम का राजा हुआ करता था। वह हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहा करती थी। एक दिन की बात है, एक गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुंचा तो उसके मुंह से एकदम से एक बीज रौनकपुर के बीचों बीच जाके गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए वो जादू से अपने आप ही बड़ा हो गया और अगले दिन देखते ही देखते वो पौधा बन गया। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो वो उस पौधे को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि पौधा काले रंग का था। अरे भाई, ये पौधा यहाँ कहाँ से आया? अरे इसका रंग तो काला है। हो सकता है ये कोई वनस्पति हो या खेतों की कोई घास हो। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और यह समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास या पत्ता या वनस्पति होगी। होते होते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया। लोगों को बहुत दुविधा हुई कि 3 ही दिन में ये पौधा पेड़ कैसे बन गया। समय बीता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच सोचकर परेशान रहने लगे। अरे भाई, तुमने सुना उस पेड़ के बारे में जो रातों रात में पौधे से पेड़ बन गया? हाँ भाई, वो तो जादुई पेड़ है, या तो वो भूतिया पेड़ है। मैं तो उस पेड़ के पास नहीं जाऊंगा। और सैनिकों ने ये बात राजा तक पहुंचा दी। महाराज, गांव में एक पेड़ है जो रातों रात में बड़ा हो गया। पूरे गांव में उस ही पेड़ की बातें चल रही है। ठीक है, हम खुद जाके उस पेड़ को देख कर आएंगे। ये बात कितनी सच है? जादुई पौधे के बारे में पता चलते ही राजा तुरंत उस जगह पर पहुंच गए। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बन गया है, तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचे थे और तब तक पेड़ और बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेजी से फैला था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा समझ गए थे, पेड़ का रंग काला है, इसमें ज़रूर कुछ जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने गांव में घोषणा करवा दी, जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा उसे मैं इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के दूंगा, और भूतिया पेड़ को खत्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार भी बनेगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ खत्म करने के लिए दिमाग लगाने लगा। यहाँ तक कि मंत्री भी अपना दिमाग लगाने लगे। गांव के कुछ लोगों ने पेड़ को जलाने की कोशिश की, परंतु उस आग से भी पेड़ का कुछ नहीं हुआ। गांव के एक जमींदार ने अपने लोगों से पेड़ को कटवाने की कोशिश की, परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी वो पेड़ को नहीं काट पाए और हार मान के वापस चले गए। और वहीं राजा के कुछ सिपाहियों ने हाथी से पेड़ को खिंचवाने की कोशिश की, परंतु हाथी अपनी पूरी ताकत लगाकर भी पेड़ को नहीं तोड़ पाया। अब लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि पक्का ये ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक भूतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता लगा। जानकारी मिलते ही वह अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए पहुंच गया। गुरुजी ने अपना ध्यान की शक्ति को एकत्रित करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को खत्म करना चाहते हो? समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, उस पेड़ से सब परेशान हैं। गुरुजी ने बताया, उसे खत्म करने का एक ही तरीका है। इसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। इस तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेजी से राजा के पास गया और कहा, इस पेड़ के आसपास आपको नमक डालना होगा। ऐसा करने पर ही यह पेड़ खत्म होगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसा ही करने को कहा। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर खूब सारा नमक डाल दिया।
नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5वें दिन तक पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद गलकर वो गायब हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम कर गई और राजा खुश हो गया और उन्होंने इनाम के तौर पर 1000 सोने की मोहरें दी और समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया। कहानी से सीख, ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती जिसका समाधान ना किया जा सके। ज़रूरत है तो बस धैर्य और समझदारी की। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।